हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं क्षितिज के पार्ट 7 जिसका नाम है मेरे बचपन के दिन। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाइए कि क उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। जिसका आंसर है उस समय लड़कियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उस समय का समाज पुरुष था, पुरुषों को समाज में ऊंचा दर्जा प्राप्त था। उनके सामने नारी को अत्यंत हीन दृष्टि से देखा जाता था। इसका कारण समाज में व्यापार दहेज प्रथा भी थी। इसी कारण से लड़कियों के जन्म के समय या तो उसे मार दिया जाता था या तो उन्हें बंद कमरे की चार दीवारी के अंदर कैद करके रखा जाता था। शिक्षा को पाने का अधिकार भी केवल लड़कों को ही था। कुछ उच्च वर्गों की लड़कियां ही शिक्षित थी, परंतु उसकी संख्या भी गिनी चुनी थी। ऐसी लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ख लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं? जिसका आंसर है आज लड़कियों के जन्म के संबंध में स्थितियां थोड़ी बदली हैं। आज शिक्षा के माध्यम से लोग सहज हो रहे हैं। लड़का लड़की का अंतर धीरे धीरे कम हो रहा है। आज लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ाया लिखाया जाता है, परंतु लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? जिसका आंसर है लेखिका को बचपन में उर्दू पढ़ने के लिए मौलवी रखा गया, परंतु इनकी इसमें रुचि न होने के कारण वो उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। थर्ड क्वेश्चन, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? आंसर, लेखिका की माता अच्छे संस्कार वाली महिला थी। वे धार्मिक स्वभाव की थी। वे पूजा पाठ किया करती थी, ईश्वर में आस्था भी रखती थी। सवेरे कृपा निधान पंछी बन बोले पद और प्रभाती गाती थी। शाम को मीरा के पद गाती थी। वे लिखा भी करती थी। लेखिका ने अपनी माँ के हिंदी प्रेम और लेखन कार्य के शौक का वर्णन किया है। उन्हें हिंदी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञान था, इसलिए इन दोनों भाषाओं का प्रभाव महादेवी पर भी पड़ा। फोर्थ, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है? आंसर, पहले हिंदू मुस्लिम को लेकर इतना भेदभाव नहीं था। हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही देश में प्रेम पूर्वक रहते थे। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदू और मुस्लिम संबंधों में बदलाव आ गया है। आपसी फूट के कारण देश को दो हिस्से में बांट गया है। पाकिस्तान मुस्लिम प्रधान देश के रूप में प्रतिष्ठित है और हिंदुस्तान में हिंदुओं का वर्चस्व कायम है। ऐसी परिस्थिति में हिंदू तथा मुस्लिम दो अलग अलग धर्मों के लोगों का प्रेम पूर्वक रहना स्वप्न समान प्रतीत होता है। जेबुन्निसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जेबुन्निसा के स्थान पर यदि आप होती तो महादेवी से आपकी क्या अपेक्षा होती? जिसका आंसर है, यदि जेबुन्निसा के स्थान पर मैं होती तो महादेवी वर्मा से प्रेम और आदर की अपेक्षा करती। साथ ही साथ मैं उनसे कभी कभी कविता भी सुन लेती और पढ़ाई में सहायता भी ले लेती। सिक्स्थ क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाइए कि आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिला हो और वह देश हित में या किसी आपदा निवारण के काम में देना पड़े, तो आप कैसा अनुभव करेंगे या फिर करेंगी? जिसका आंसर है, मेरे विचार से देश सेवा ही सच्ची सेवा है। देश हित की बात आई है तो मैं ऐसे पुरस्कार को खुशी खुशी देना चाहूंगी। ऐसा करके मैं गौरवान्वित महसूस करूंगी। 7, लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है उसे अपनी मातृभाषा में लिखिए। महादेवी वर्मा के छात्रावास का परिवेश बहुभाषी था।
कोई विद्यार्थी हिंदी बोलता था तो कोई मराठी बोलती थी। अवध की लड़कियां आपस में अवधी बोलती थी। इसी प्रकार बुंदेलखंड की लड़कियां बुंदेली में बात करती थी। अलग अलग प्रांत के होने के बावजूद भी वे आपस हिंदी में ही बात करते थे। छात्रावास में हिंदी के साथ उर्दू भी बहुत प्रचलित था। महादेवी जी ने इस संस्मरण को पढ़ते हुए आपके मानव पटल पर भी अपने बचपन की कोई स्मृति आई होगी, उसे लिखो। आंसर, एक बार विद्यालय में हम सब स्वतंत्रता दिवस के लिए भाषण कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे। मैंने इसका अभ्यास तो किया था, लेकिन मन में डर सा बना था। जब मैं धड़कते दिल के साथ मंच पर गई तो कुछ देर बाद मेरा आत्मविश्वास जाग उठा और मैंने पूरे साहस के साथ भाषण दिया, जिससे सबने तालियां बजाई और मुझे सुखद स्वभाव की अनुभूति हुई। महादेवी ने कवि सम्मेलन में कविता पाठ के लिए अपना नाम बुलाए जाने से पहले होने वाली बेचैनी का जिक्र किया है। अपने विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते समय आपने जो बेचैनी अनुभव की होगी, उस पर डायरी का एक पृष्ठ लिखिए। आंसर, पहले साल गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में मैंने भाग लिया था, जिसमें मुझे मंच पर कविता पाठ करना था। उस दिन मेरा ध्यान कार्यक्रम को छोड़कर अपनी बारी आने पर था। मैंने लिखित कविता को हाथ में पकड़ा हुआ था, क्योंकि मुझे डर था कि मैं कविता भूल ना जाऊं। लेकिन जब मैं मंच पर गई तो मैंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कविता सुनाई। 10th का हमें विलोम शब्द लिखना है, जिसका शब्द और विलोम साथ एक साथ लिखा है। विद्वान का विलोम शब्द होता है मूर्ख, अनंत का अंत, निरपराधी का अपराधी, दंड का पुरस्कार और शांति का अशांति। 11th में हमें शब्द में उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय को छाट के लिखना है। कौन, निराहारी का उपसर्ग हो जाएगा निर, मूल शब्द हो जाएगा आहार और प्रत्यय ई। ख, सांप्रदायिकता का उपसर्ग कुछ नहीं, मूल शब्द संप्रदाय और प्रत्यय इक और ता। अप्रसन्नता का उपसर्ग कुछ नहीं, मूल शब्द प्रसन्न और प्रत्यय ता। थर्ड मतलब फोर्थ, अपनापन का उपसर्ग कुछ नहीं, मूल शब्द अपना और प्रत्यय पन। किनारेदार का उपसर्ग कुछ नहीं, मूल शब्द किनारी और प्रत्यय दार।